नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल देशी इंग्लिश पे। आज की स्टोरी है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क और हम आज की प्रैक्टिस इसी स्टोरी से करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम लर्न भी करेंगे। इसके नीचे आखिरी में जो है एक हमने वोकैब का लिस्ट अलग से प्रिपेयर कर दिया है, पिक्टोरियल लिस्ट, मतलब इमेज भी है और उसका मीनिंग भी वहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करेंगे। द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। फॉक्स का मतलब होता है साहब लोमड़ी और स्टॉर्क का मतलब होता है सारस। ये देखिए यहाँ पे लोमड़ी है, ये फॉक्स, और ये है आपका सारस। इसको हम स्टॉर्क कहते हैं इंग्लिश में। वंस अपॉन अ टाइम, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक जमाने की बात है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। एक चालाक लोमड़ी रहता था एक जंगल में। So once upon a time there lived a clever fox in a forest। ये पूरा सेंटेंस हुआ एक जमाने में एक जंगल के अंदर चालाक लोमड़ी रहता था। Once upon a time का पहले भी आपने शायद पढ़ा हो, जैसे once upon a time there lived a king। एक जमाने की बात है, एक राजा हुआ करता था। इस तरह हम यूज करते हैं once upon a time। इसका मतलब क्या हुआ? एक जमाने की बात है। चलिए, नियर द रिवर लिव्ड अ स्टॉर्क। अब क्या है? नदी के बगल में, नियर मतलब नजदीक, नियर द रिवर लिव्ड अ स्टॉर्क। नदी के पास एक स्टॉर्क रहता था, मतलब सारस रहता था। अब सारस क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अ टॉल बर्ड विद अ लॉन्ग बीक। टॉल मतलब लंबा, लंबा सा बर्ड विद अ लॉन्ग बीक। बीक का मतलब होता है चोंच। अब आप यहाँ पे देखो, ये चोंच इसकी लंबी सी है ना, इसी को हम सारस कहते हैं, लॉन्ग बीक, है ना। द फॉक्स एंड द स्टॉर्क वर नेबर्स। नेबर्स का मतलब तो आप जानते होंगे, पड़ोसी। ये जो फॉक्स था और जो सारस था दोनों पड़ोसी थे। बट द फॉक्स वॉज वेरी मिस्चीवियस बाय नेचर। लेकिन जो फॉक्स था ना, लोमड़ी, वो बहुत ही शैतान था स्वभाव से। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, शैतान जिसको आप कहते हो, है ना, बदमाश जिसको हम कहते हैं, स्वभाव से ऐसा था। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉर्क फॉर डिनर। एक दिन क्या हुआ कि फॉक्स ने, लोमड़ी ने इनवाइट करा, निमंत्रित करा, किसको? सारस को। किस चीज के लिए? डिनर के लिए। अब डिनर मतलब रात्रि भोजन। सुबह के लिए आप दिन में जो भोजन हम करते हैं, लंच होता है वो, और उसके पहले जो हम करते हैं नाश्ता, उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो इस फॉक्स ने, चालाक लोमड़ी ने, सारस को इनवाइट करा डिनर के लिए। ठीक है। अब फिर क्या बोला देखिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसके बात लिखी हुई है। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, प्लीज कम टू माई हाउस। कृपया मेरे घर पे आप आए। आई विल गिव यू डिलीशियस फूड। मैं आपको डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब हो जाता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन, है ना, जो बढ़िया खाना, तो उसके लिए यूज करते हैं डिलीशियस। तो डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट खाना मैं आपको दूंगा। सेड द फॉक्स पोलाइटली। फॉक्स ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये बात कही। किससे? स्टॉर्क से, मतलब सारस से ये बात उसने कही, उसको इनवाइट करा अपने घर खाने के लिए। द स्टॉर्क हैप्पीली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। मतलब बहुत ही खुशी खुशी स्टॉर्क ने इस इनविटेशन को, मतलब निमंत्रण को, इनविटेशन का मतलब हुआ निमंत्रण, इस निमंत्रण को बहुत ही खुशी खुशी उसने क्या कर लिया साहब? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड मतलब यहाँ पे टर्म यूज करा गया, मतलब पास्ट टेंस यूज करा गया है, भूतकाल, क्योंकि काम पूरा हो चुका है ना। तो स्टॉर्क ने जैसे निमंत्रण उसको मिला फॉक्स से, उसने बड़ी खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लिया। When the stork reached the fox house, जब स्टॉर्क पहुंचा, देखिए पास्ट टेंस यूज करा गया, फॉक्स के हाउस पे, द फॉक्स सर्व्ड सूप इन अ शैलो प्लेट। मतलब अब उस फॉक्स ने क्या करा साहब? सर्व करा। खाना हम सर्व करते हैं, तो वहां पे सूप उसने सर्व करा। किसको? स्टॉर्क को। इन अ शैलो प्लेट। अभी देखिए शैलो प्लेट का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ, उथली थाली। थाली जो होता है ना, वो बहुत, उसमें ज्यादा कोई ऐसी चीज आप नहीं खा सकते हैं जो लिक्विड सॉप का हो, या जो सूप टाइप की कोई चीज, उसमें आप नहीं, सूप के लिए हम क्या पी लेते हैं? कप में, ग्लास में हम सूप वगैरह लेते हैं ना, या कोई लिक्विड फूड वगैरह जो होता है, उसके लिए हम कोई ग्लास टाइप या कप टाइप का बर्तन यूज करते हैं। प्लेट में थोड़ी कोई खाता है। लेकिन इस जो लोमड़ी ने उसको शैलो प्लेट में खाना सर्व कर दिया। द फॉक्स इजिली लिक्ड
द सूप विद हिज टंग। अब क्या है, फॉक्स की अलग बनावट है उसके मुंह की, उसके पास वो जो जीभ होता है उससे उसने खटाखट वो साफ कर दिया उसको, प्लेट के अंदर जो सूप था उसको साफ कर दिया। अब देखिए लिक जो टर्म यहाँ पे यूज करो, लिक, LICK, लिक, लिक का मतलब होता है चाटना, और लिक के उसने सूप को लिक कर लिया फॉक्स ने और खत्म हो गया। बट द पुअर स्टॉर्क, लेकिन वो जो स्टॉर्क है कुड नॉट ड्रिंक द सूप बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग बिक। अब जिसकी चोंच बहुत लंबी है वो थाली में कैसे खाना खाएगा साहब? उसको चोंच लंबी के लिए तो ग्लास टाइप की कोई चीज हो या सुराही टाइप की कोई चीज हो जिसमें अपनी चोंच डालेगा और वो उसे खाना अपना खाएगा। तो प्लेट में जब आप उस सारस को खाना दोगे तो बेचारा कैसे खाएगा? तो बेचारा ऐसे रह गया। बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग बिक, वो कुछ खा ही नहीं सका। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, की वजह से, के कारण वो खा नहीं पाया। और शी फेल्ट एम्बेरेस्ड, और वो बहुत ही एम्बेरेस्ड, शर्मिंदगी भी फील हुई उसको कि खाना उसके सामने रखा रहा और वो खा नहीं पाया, है ना। तो शी फेल्ट एम्बेरेस्ड, उसने एम्बेरेस्ड टर्म का मतलब होता है शर्मिंदा फील करना, किसी के सामने कुछ ऐसा बिहेवियर हम करें जिससे हमें अच्छा ना लगे, लज्जित होना पड़े, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एम्बेरेस्ड। आई वॉज एम्बेरेस्ड, या ही वॉज, या शी वॉज एम्बेरेस्ड, है ना, इस तरह से हम यूज करते हैं। एंड हंग्री, भूखे भी रह गए और एम्बेरस भी फील करा। बट शी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन इस सारस ने, स्टॉर्क ने कुछ भी नहीं बोला। शी क्वाइटली वेंट बैक होम। क्वाइटली मतलब चुपचाप, वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। कौन? स्टॉर्क, सारस। अब फिर देखिए, अब स्टोरी में आगे देखिए कितना क्या होता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ एक। आफ्टर अ फ्यू डेज का मतलब हुआ कुछ एक दिनों के बाद। द स्टॉर्क इनवाइटेड द फॉक्स टू हर हाउस फॉर डिनर। अब देखिए, अब उसने उसको इनवाइट कर लिया, सारस ने इनवाइट कर लिया फॉक्स को टू हर हाउस फॉर डिनर, डिनर पे ही इनवाइट किया। प्लीज कम माई फ्रेंड, आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग स्पेशल फॉर यू। आप मेरे घर आए, प्लीज मेरे घर आप आओ मेरे दोस्त, आपके लिए मैंने कुछ स्पेशल तैयार किया है। सेड द स्टॉर्क, स्टॉर्क ने ये बात उसको कही। द फॉक्स वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब बड़ा उत्साहित होगा, किसी को डिनर पे बुलाएगा, कोई इन्वाइट करेगा तो एक्साइटेड हुआ वो। एंड क्विकली वेंट टू द स्टॉर्क्स हाउस, और तुरंत एकदम जल्दी जल्दी में स्टॉर्क के घर पे वो पहुंच गया। कौन? वही फॉक्स, लोमड़ी। दिस टाइम द स्टॉर्क सर्व फूड इन अ नैरो जार। अब देखिए साहब, अब नैरो का मतलब होता है संकड़ी। जैसे आपने सुराही देखी होगी ना, सुराही की गर्दन कितनी लंबी सी होती है, जिसमें हम पानी वगैरह, गर्मी के दिनों में सुराही का इस्तेमाल लोग करते हैं गांव वगैरह जहाँ पे फ्रिज नहीं है अभी भी, तो उसमें संकड़ी सी उसकी गर्दन सी होती है। अब उसमें क्या है, उसमें आप जो लंबे चोंच है चूंकि सारस का, तो उसमें अपनी चोंच डाल के उसने अपना खाना खा लिया। लेकिन उस सुराही में कोई बिल्ली हो या कोई लोमड़ी हो, कैसे खाएगा? तो उसने क्या करा, स्टॉर्क ने उसी नैरो, नैरो मतलब पतली, नैरो, नैरो जार, जार बॉटल को कहते हैं, तो नैरो जार सकरी बॉटल में उसने खाना सर्व किया विद अ लॉन्ग नेक। नेक मतलब गर्दन, किसकी? जो जार है उसकी गर्दन बड़ी लंबी। द स्टॉर्क इजिली एट द फूड यूजिंग हर बीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? द स्टॉर्क मतलब सारस ने बड़ी आसानी से खाना को खा लिया यूजिंग हर बीक, क्योंकि उसका बीक, उसकी चोंच लंबी है। बट द फॉक्स कुड नॉट ईट एट ऑल, लेकिन जो फॉक्स है वो बिल्कुल ही नहीं खा पाएगा। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल ही, है ना। बट द फॉक्स कुड नॉट ईट एट ऑल, लेकिन ये जो लोमड़ी है, कुड नॉट ईट मतलब नहीं खा सकी, एकदम नहीं खा सकी। हिज माउथ could not reach inside the jar। अब उसकी पतली सकरी सी बॉटल में उसकी मुंह कैसे पहुंचेगी फॉक्स के, है ना। तो his mouth could not reach मतलब नहीं पहुंच सकी inside the jar, जार के अंदर, बॉटल के अंदर। He felt ashamed, अब उसने भी ashamed फील करा, लज्जित मतलब embarrassed फील करा। And understood his mistake, और अपनी गलती को, understand का मतलब होता है समझना, और अंडरस्टूड जो आपने यूज करा ना, तो वो पास्ट फॉर्म होता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, इस तरह हम उसको यूज करते हैं। एंड अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, द फॉक्स सेड सॉरी टू द स्टॉर्क। अब फॉक्स ने उसको माफी मांगा, किससे? स्टॉर्क से। आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना लेसन
लर्न कर लिया, जो मुझे सीखना था मैंने सीख लिया। ही सेड ऑनेस्टली, उसने ईमानदारी से ये बात करी। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। लेकिन बच्चों, हर कहानी में एक मोरल होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सीख देता है हमको, कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप दूसरों से व्यवहार चाहते हैं। यानी ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार करें जैसा आप उससे उम्मीद करते हैं आपके साथ करें। इसका हिंदी भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है और नीचे ये आपके पास एक लिस्ट है। इसमें वोकैबुलरी में ये सारे पिक्टोरियल भी है, इमेज भी है, इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी मीनिंग है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। रिवाइज करना है, रटना बिल्कुल नहीं है बच्चे। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ कमेंट करके मुझे बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। हम वो हर कुछ काम करेंगे जिससे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख सकें और बोल सकें और बढ़िया कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पे अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।